हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वर्ड जो आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। क्लास छोटी है बट इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो दिया है वन हु इज ग्रिडी फॉर मनी, यानी उसको हम क्या कहेंगे जो पैसों का बहुत ही ज़्यादा लालची या पैसों का बहुत ज़्यादा भूखा हो। तो ऑप्शन नंबर है बैलेड। बैलेड नहीं होगा, बैलेड का मतलब होता है लॉन्ग पोइम, यानी जिसको हम लंबी कविता कहते हैं। दूसरा ऑप्शन एवरिशियस। थर्ड है एरिड। तो एवरिशियस ही वो टर्म है जिसका मतलब होता है वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, यानी जिसको हम कहते हैं पैसे का बहुत ज़्यादा भूखा या लालची। एरिड होता है ड्राई एरिया, तो ना एरिड होगा ना बैलेड होगा, नन ऑफ दिस, कुछ नहीं। नेक्स्ट है हार्ड बट लेबल टू बी ईजली ब्रोकन, यानी सख्त तो हो बट इतना है कि वो टूट जाए। ठीक है, इतना तो मतलब मजबूत तो हो लेकिन इतना है कि वो टूटने लायक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे। पहला है ब्रिटल, बी हेड, कैनिबल। तीन ऑप्शन है। कैनिबल तो वैसे भी नहीं होगा, कैनिबल होता है फ्लैश ईटिंग एनिमल, तो ये भी नहीं होगा। बी हेड का मतलब होता है सर काट देना, तो ये भी नहीं होगा। ब्रिटल यानी बहुत ज़्यादा नाजुक या ऐसी चीज़ें जो ईजिली ब्रेकेबल हो कहलाती है। तो इस स्टेटमेंट का हार्ड बट लेबल टू बी इजीली ब्रोकन, इसका मतलब क्या होगा, ब्रिटल। नेक्स्ट है अ पर्सन फर्स्ट अपीयरेंस और परफॉर्मेंस। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा है कि कोई भी सेलिब्रिटी, जैसे आपके एग्जांपल से कहूँ कि कोई भी स्टार किड जब कोई मूवी में पहली बार आता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी पहली ही मूवी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस मूवी से वो डेब्यू कर रहा है। ठीक है, तो इसी का ये स्टेटमेंट का मतलब है अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का पहला अपीयरेंस कहीं पर या पहला कोई भी परफॉर्मेंस क्या कहलाता है, तो हम मूवी से याद कर सकते हैं, डेब्यू कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आलिया भट्ट ने कौन सी मूवी से डेब्यू करा था, या कोई भी स्टार किड किस मूवी से डेब्यू कर रहा है, या किसी भी पर्सन का पहला परफॉर्मेंस क्या है, तो वो डेब्यू कहलाता है। जैसे कि मेडन है, तो मेडन का मतलब होता है अनमैरिड या अविवाहिता कहते हैं, तो मेडन नहीं होगा। क्रूसेड नहीं होगा, इसका मतलब रिलीजियस वॉर होता है। ठीक है, तो डेब्यू होता है। अगला है वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन। अब महंगे पत्थर कौन से होते हैं, जैसे आपने सुना होगा जैसे डायमंड हो गया, या कोई ऐसा पत्थर जो कीमती हो, कोहिनूर हीरा, या फिर पता नहीं कौन कौन से पत्थर है जो बहुत ज़्यादा उसका रेट होता है, तो उन पत्थरों की जो तराशी होती है, कटाई होती है, उसको करने वाला क्या कहलाता है। तो ऑप्शंस है लैपिडिस्ट, लेजेंड, लॉर्डेबल। तो लॉर्ड वर्ड का मतलब होता है प्रेज, प्रेज वर्दी यानी जो प्रशंसा के लायक हो वो लॉर्डेबल कहलाता है, तो ये नहीं होगा। लेजेंड होता है किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी प्रोफेशन में जो बहुत पुराना हो जाता है, जैसे आपने लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार बोलते थे, लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन, मतलब किसी भी चीज़ का जो मशहूर या पुराना होता है प्रोफेशन में, वो लेजेंड या लेजेंडरी कहलाता है, तो ये भी नहीं होगा। जो प्रीशियस स्टोन को कट करे वो लैपिडिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, लैपिडिस्ट। अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट है इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब नींद ना आना। क्या कहें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की टर्म में, एक वर्ड में, तो इनएबिलिटी, नींद ना आने की स्थिति जो होती है वो क्या कहलाती है, इनसोम्निया। इनसोम्निया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्लीप। पहला है इटीरेट, इटीरेट होता है रिपीट करना, तो ये भी नहीं होगा। और जोवियल होता है मैरी, मैरी मतलब खुशी या आनंद। ठीक है, हर्षोल्लास, तो ये भी नहीं होगा। इनसोम्निया वो टर्म है जिसका मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्लीप। नेक्स्ट है सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट। अब देखो आपने पहले सीरियल्स में या टीवी में देखा होगा कि जो युद्ध होते थे पहले के ज़माने में, कुछ सैनिक हाथी पे चलते थे, कुछ घोड़े पे चलते थे, कुछ पैदल लड़ने जाते थे, तो उसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हर चीज़ पे एक स्टेटमेंट है। जैसे सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट एक ही हो गया, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक यानी फिर एलिफेंट पर, तो वो अलग अलग स्टेटमेंट्स आती है। अगर स्टेटमेंट कभी आए जो सैनिक हैं, पैदल या चलने वाले सैनिक लड़ाई में जाते थे, उनको क्या कहते थे, तो पहला ऑप्शन ल्यूनेटिक है। ल्यूनेटिक मतलब मैड होता है यानी मूर्ख होता है, तो ये नहीं होगा। इन्फेंट्री कहते हैं। ठीक है, इन्फेंट्री उन सोल्जर्स को कहते हैं जो युद्ध में पैदल जाके युद्ध करते हैं। और इनसेटिएबल होता है जो सेटिस्फाइड ना हो, संतुष्ट ना हो, इनसेटिएबल कहलाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला है मनी पेड टू गेट अ पर्सन
फ्रीड फ्रॉम कैप्टिविटी। इसका मतलब, अच्छा, कैप्टिविटी का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब किसी को कैद करना, ठीक है। तो जो पैसे दिया जाता है किसी को छुड़वाने के लिए कैद से, उसको हम क्या कहते हैं। अब आपने मूवीज़ में देखा होगा या कई लोगों से सुना भी होगा कि किसी ने किसी को किडनैप कर लिया और फिरौती मांगी है। फिरौती मतलब कुछ पैसे मांगा है उसको छोड़ने के लिए, तो उसी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है। तो रेबल, रेबल होता है क्राउड या मॉब, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। प्रोक्लेम, घोषणा करने को कहते हैं, अनाउंसमेंट को कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। रैंसम कहते हैं, ठीक है। रैंसम का मतलब फिरौती होता है हिंदी में, जिसको कहा जाता है किसी भी किडनैपर द्वारा उस अमाउंट को मांगना किसी को छोड़ने के लिए, रैंसम कहलाता है। नेक्स्ट, नॉट नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं है। अगला है वन हु लाइक्स टीचिंग। अब जिसको पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक हो तो उसको हम क्या कहेंगे, तो पैडागॉग ही वो स्टेटमेंट है का वो वर्ड है जिसका मतलब होता है वन हु लाइक्स टीचिंग, पैडागॉग। पेरिफ्री होता है लिमिट या बाउंड्री, यानी सीमा या सरहद। पैसिफिस्ट होता है जो शांत करने, जो मतलब शांत हो और मतलब शांति स्थापना करने वाला हो, तो पैसिफिस्ट होता है मतलब, ठीक है। तो वन हु लाइक्स टीचिंग, पैडागॉग। अब देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट है टू कॉज टू फील नो पेन, जिसका मतलब जब कुछ भी आप दबाओ या चुभाओ कुछ भी, तो कभी भी दर्द का एहसास ना हो, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, ठीक है। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट आउट ऑफ फैशन या ओल्ड फैशन होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है नम, तो नम को हम हिंदी में कहते हैं सुन पड़ जाना, और वही होता है इस स्टेटमेंट का मतलब, जिसका मतलब है टू कॉज टू फील नो पेन। नेक्स्ट है नोमैड। नोमैड होता है मतलब जो होते हैं ना कि यायावरों का जत्था, जिसका मतलब होता है जो भ्रमणकारी होते हैं, जो कुछ दिन यहाँ पे रहे कुछ दिन वहाँ पर रहे, उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। कई लोगों को सिक्का इकट्ठा करने की आदत होती है, कई लोगों को स्टैम्प इकट्ठा करने की आदत होती है, तो सिक्कों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन न्यूमिस्मेटिक्स, सेकंड है प्रोसिक्यूट और थर्ड है रिफ्यूज। तो रिफ्यूज तो वैसे भी नहीं होगा, इसका मतलब शरण या आसरा होता है, आश्रय लेना। उसके बाद है प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट भी नहीं होता, ये अभियोग लगाना, दोष लगाना होता है, ये भी नहीं होगा। तो न्यूमिस्मेटिक्स ही वो कहलाता है। पूरी स्टेटमेंट का मतलब कलेक्शन ऑफ कॉइन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्टैम्प फिलैटलिस्ट कहलाता है। अलग अलग चीज़ों का कलेक्शन अलग अलग चीज़ें कहलाती हैं। अगला स्टेटमेंट है वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब हमारे घरों में जो पानी आता है तो क्या है, कभी गंदा आता है कभी अच्छा आता है, तो जो पानी पीने योग्य हो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है हमारे पास स्यूडोनिम, पोर्टेबल, पायस। अब होता क्या है, पायस और पोर्टेबल दे दिया जाए तो लोगों को होता है पायस का मतलब हो गया जो चीज़ शुद्ध या निर्मल हो, ठीक है, और पोर्टेबल लोग पोर्टेबल समझ लेते हैं। अगर मैं पोर्टेबल की बात करूं तो जो ईजिली कैरिड होता है, सुविधाजनक, जो इधर से उधर हटा दिया जाए वो पोर्टेबल कहलाता है। तो उसके अंदर बस POR की देरी होती है तो पोर्टेबल हो जाएगा। सिर्फ पोर्टेबल का मतलब होता है वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, और पायस का मतलब शुद्ध होता है, तो ये नहीं होगा। सूडोनिम होता है फॉल्स नेम, एक गलत नाम एज्यूम करा गया हो वो स्यूडोनिम कहलाता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब है गिव टिट फॉर टैट, मतलब किसी को जैसे को तैसा देना। टिट फॉर टैट आपने सुना होगा, आई फॉर आई सुना होगा, जैसे को तैसा, बदला लेना जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम रिटेलिएट कहते हैं, क्योंकि रिटेलिएट टर्म का मतलब बदला लेना, प्रतिशोध लेना होता है। ट्रूप भी नहीं होगा, रिलीजियस वॉर होता है, ये भी नहीं है। राप्लिका एग्जैक्ट कॉपी, किसी की हूबहू या हम शक्ल कॉपी, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट है रूल बाय प्रिस्ट। प्रिस्ट मतलब साधु या पुरोहित होते हैं, ठीक है। तो साधु या पुरोहित द्वारा जो शासन करा जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है टॉक्सिक। टॉक्सिक वैसे भी नहीं होगा, टॉक्सिक होना पॉइजनस होना, विषैला होना होता है, ये नहीं होगा। अगला है थीस्ट। थीस्ट होता है बिलीफ इन गॉड, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या मतलब ही होता है रूल बाय द प्रिस्ट। अगला है वन हु इज़ हैबिचुअल ड्रंकन। अब इसका मतलब होता है उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे जिसको आदत हो हमेशा शराब पीने की, या जिसको हम शराबी या पियक्कड़ कहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉट, स्टेबल, टी टोटलर, तीनों हैं आपके पास। तो टी टोटलर नहीं होगा, इसका मतलब होता है वन हु इज़ एब्सटेन्स फ्रॉम ड्रिंकिंग। टी टोटलर ठीक इसका अपोजिट होता है, जो कभी शराब ना पिए उसको टी टोटलर कहते हैं।
स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल का दो मतलब है, स्टेबल मतलब स्थिर होना, और स्टेबल होता है जहाँ पर हॉर्स को रखा जाता है, ये भी नहीं है। शॉर्ट उसका मतलब है इस स्टेटमेंट का, वन हु इज़ हैबिचुअली ड्रंकर्ड, यानी जिसको आदी हो शराब का, उसको हम शॉर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेस वेयर शीप लिव। अब देखो, वैसे तो जानवर कहीं भी रह जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस उनको रखने का, जैसे कि डॉग को क्या, डॉग के रखने की जगह को क्या कहते हैं, जहाँ मधुमक्खियाँ रहती हैं, गाय कहाँ रहती है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर शीप यानी बकरियों को रखा जाए उस एरिया को क्या कहेंगे। पहला है हाइव। हाइव तो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, ये भी नहीं है। पेन, पेन ही वो जगह है जहाँ पर शीप्स को रखा जाए। कैनल होता है जहाँ पर डॉग्स को रखा जाए। तो नन ऑफ दीज तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट, एनिमल लिविंग ऑन ट्रीज एज मोस्ट बर्ड्स, मंकीज एक्सेट्रा। उन जानवरों को हम क्या कहेंगे जो उस कैटेगरी में आते हो, जो ट्री ड्वेलर हो, यानी पेड़ों पर रहते हैं, जैसे मंकी रहता है, चिड़िया रहते हैं, उस कैटेगरी के जानवरों को हम क्या कहेंगे, ट्री ड्वेलर्स को क्या कहेंगे। तो बाइब्ड, बाइब्ड का मतलब दो पैरों वाले होते हैं, टू फुटेड एनिमल, तो ये नहीं होगा। आर्बोरियल ही वो टर्म है जिसका मतलब होता है ट्री ड्वेलर्स, और नॉकटर्नल नहीं होगा, जो रात्रि में घूमने वाले हैं जैसे, उसको कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास बट इम्पॉर्टेंट थी। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।